जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पायोनियर फार्मिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, मई के महीने की शुरुआत हो चुकी है और जैसे कि मई के महीने में काफ़ी तेज़ धूप और काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ती है, तो हमारे चूँकि गर्मी में दिनों की लंबाई ज़्यादा होती है तो शरीर से पानी का अधिकतम नुकसान होता है और जिससे हमारे शरीर में विटामिन्स और खनिजों की काफ़ी कमी हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 14 ऐसी सब्जियों की खेती के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके अंदर पानी की भरपूर मात्रा रहती है और अगर इन सब्जियों की आप खेती करते हैं तो पानी की मात्रा अधिक होने के कारण और विटामिन्स और खनिजों का भंडार होने के कारण इन सब्जियों की खेती से आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि मंडियों में इस तरह की सब्जियों की मांग ज़्यादा रहती है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं जिन सब्जियों की खेतियों के बारे में बताने जा रहा हूं उसमें हम जो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो है कि पहले मैं आपको सबसे पहले उन सब्जियों की वैरायटी के बारे में बताऊंगा, लगाने का तरीका क्या है, कितना उत्पादन मिलेगा और कितने समय में आपको उनका उत्पादन मिल जाता है, और अगर आप इन सब्जियों की खेती करते हैं तो आपको कितना शुद्ध लाभ यानी प्रॉफिट या मुनाफा मिल सकता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आज की सबसे पहली सब्जी वो है हमारी लौकी। ये एक बेल वर्गीय सब्जी है। इसकी जो आपको वैरायटी लगानी है वो है माही 8 महको सीड की वैरायटी है और इसके लिए आपको 1 एकड़ में इसकी बुआई के लिए 600 से 700 ग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है। लगाने का तरीका जो है आप इसको नर्सरी मेथड से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट बुआई भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट बुआई कर रहे हैं तो बेड से बेड की दूरी जो है, जो आप बेड बनाकर करेंगे, वो करीबन 10 फीट आपको रखनी है। लौकी की खेती में जो उत्पादन होता है वो आपको बुआई के 60 से 70 दिनों के बाद में मिलना शुरू हो जाता है और इसका जो कुल उत्पादन आपको मिलेगा वो 350 से 400 क्विंटल प्रति एकड़ के आसपास मिलेगा। तो अगर आप ये उत्पादन ले पाते हैं तो फसल के अंत में आपको 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ तक का मुनाफा लौकी की खेती से मिल सकता है। आज की दूसरी हमारी फसल है दोस्तों करेला। करेला की जो वैरायटी आपको लगानी है वो है अभिषेक, सेमिनिस सीड्स की अभिषेक। इसका आपको 1 एकड़ के लिए 600 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है और करेला आप बेहतर है कि नर्सरी मेथड से लगाएं। नर्सरी इसकी 30-35 दिन में तैयार हो जाती है। अगर हम उत्पादन की बात करते हैं तो बुआई के यानी कि नर्सरी की अगर समय को हम शामिल कर लें तो बुआई से कुल 70 से 75 दिनों के बाद में हमें करेले का उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा और इसका जो उत्पादन हमें मिलेगा वो तकरीबन 100 से 120 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मिल जाएगा। और उस लिहाज से अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 2 से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको करेले की खेती से मिल सकता है अगर आप इसको मई के महीने में लगाते हैं। तीसरी हमारी आज की फसल है दोस्तों तुरई। तुरई की जो आपको वैरायटी लगानी है वो VNR सीड्स की आलोक। इसका भी आपको 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी 1 एकड़ की खेती के लिए और इसको भी आप चाहें तो नर्सरी मेथड से भी कर सकते हैं और चाहें तो बेड बना करके डायरेक्ट बुआई भी कर सकते हैं। बेड बना करके अगर करते हैं तो आपके दोनों बेड्स के बीच की यानी 2 बेड्स के बीच की दूरी 6 से 7 फीट आपको रखनी है और अगर हम उत्पादन की बात करें तो 70 से 75 दिनों में यानी कि बुआई के बाद 70 से 75 दिनों में आपको तुरई का उत्पादन मिल जाता है और ये आपको तकरीबन 80 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ मिलता है। इतने उत्पादन को लेने के बाद अगर आप इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको 1 एकड़ से 2 लाख रुपए तुरई की खेती से मिल जाएगा। चौथी हमारी आज की फसल है भिंडी। भिंडी की जो मैं आपको वैरायटी बताने जा रहा हूं वो है JK सीड्स की OS 7315। 1 एकड़ की खेती के लिए आपको इसके 2 किलो बीज की आवश्यकता होगी। इसमें दोस्तों हमें नर्सरी मेथड को नहीं अपनाना है, सीधे बुआई करनी है और सीधे बुआई करने के लिए खेत की तैयारी के बाद में जो आपको प्लांटिंग ज्योमेट्री इस्तेमाल करनी है वो ये है कि लाइन से लाइन की बीज की दूरी आपको 1.5 फीट यानी 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी जो आपको रखनी है वो 1 फीट यानी कि 30 सेंटीमीटर है। बुआई के 45 से 50 दिन के बाद या अधिकतम 55 दिनों के बाद में आपको भिंडी का उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। चूंकि भिंडी को लंबे दिन की ज़रूरत होती है तो मई का महीना इसके लिए सबसे बेहतरीन महीना है जिसमें आप अच्छी बुआई कर सकते हैं, इसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं मई के महीने में बुआई करके। और दूसरी बात यह कि इसमें गर्मी के महीने में बीमारी या कीड़ा लगने की भी गुंजाइश कम रहती है। तो 50 से 55 दिनों में आपको प्रोडक्शन मिल जाएगा और 60 क्विंटल तक आपको इसका प्रोडक्शन 1 एकड़ में मिलेगा। शुद्ध लाभ की अगर बात करें तो भिंडी की खेती से आप मई के महीने में करके 1 लाख रुपए तक की कमाई 1 एकड़ के अंदर कर सकते हैं। पांचवी हमारी फसल है दोस्तों ग्वारफली।
ग्वारफली की जो वैरायटी आपको मैं बताने जा रहा हूं वो है नीलम 51। जी हाँ, नीलम 51। इसकी खेती के लिए आपको 1 एकड़ में 3 किलो बीज की आवश्यकता होगी और इसको भी आप डायरेक्ट सोइंग करेंगे यानी सीधी बुवाई करेंगे, इसमें नर्सरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और डायरेक्ट सोइंग के लिए आपको जो लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी लगनी है वो ये है कि लाइन से लाइन आपको 1.5 फीट यानी 45 सेंटीमीटर और पौधे से यानी कि बीज से बीज की दूरी आप 9 से 10 इंच रख सकते हैं। बुआई के 40 से 45 दिनों के बाद में आपको इसका ग्वारफली का उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा और 1 एकड़ से आपको औसतन 60 क्विंटल का उत्पादन मिलता है। उस लिहाज से अगर हम बात करें तो आपको ग्वारफली 1 एकड़ में अंत में 1.5 लाख रुपए तक का मुनाफा दे जाती है। छठी हमारी फसल है दोस्तों आज की मिर्च, और मिर्च की जो आपको वैरायटी लगानी है वो महको सीड की नव तेज वैरायटी है। 1 एकड़ के लिए आपको इसके 80 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। इसमें आपको दोनों मेथड्स आप रख सकते हैं, नर्सरी से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी नर्सरी मेथड ही हम अपनाते हैं। पौध तैयार करेंगे और इसकी पौध अगर आप तैयार करेंगे तो आपको करीबन 25 से 30 दिन में इसकी पौध तैयार हो जाएगी। इसके लिए भी आपको, चूंकि मई का महीना हमने इसलिए चुना है इस क्रॉप के लिए कि इसको भी फुल सनलाइट चाहिए होती है, डे लेंथ ज़्यादा चाहिए होती है, तो मिर्च की पैदावार मई के महीने में खेती करने में बहुत अच्छी आती है। और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें, अगर आपको इसकी अधिक पैदावार लेनी है तो रोपाई के करीबन 15 दिन के बाद में आप इसमें पिंचिंग कर सकते हैं और पिंचिंग करने से इसमें फसल घनी होगी और मिर्च की पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। बुआई के 70 दिनों के बाद में आपको मिर्च का उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है और पूरी फसल से आपको तकरीबन 90 से 100 क्विंटल हरी मिर्च का उत्पादन मिलेगा। और उस लिहाज से कम से भी कम अगर प्रॉफिट की बात करें तो मिर्च की खेती से आपको 1 लाख रुपए का उत्पादन या 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मिल जाता है। 7वीं हमारी फसल है दोस्तों आज की टमाटर। टमाटर के लिए जो वैरायटी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है सिंजेंटा कंपनी की हिमसोना। इसके 1 एकड़ के लिए आपको 50 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। इसको आप नर्सरी मेथड से करें तो ज़्यादा अच्छा है, 25 से 30 दिनों में नर्सरी तैयार हो जाती है और उसके बाद आप इसकी रोपाई करेंगे। उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो बुआई के यानी नर्सरी की जो बीज बुआई होगी उसको भी अगर हम काउंट करेंगे तो बुआई से 70 से 75 दिन के बाद में आपको टमाटर का उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। गर्मी के दिनों में टमाटर जल्दी तैयार होता है, जल्दी लाल हो जाता है। इसका आपको उत्पादन कम से कम आराम से 350 क्विंटल प्रति एकड़ मिलेगा और उस लिहाज से आपको 1 एकड़ में अगर आप इसको बारिश से बचा ले गए, हालांकि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है लेकिन आप व्यवस्था बना लेते हैं और बारिश से बचाते हैं तो आप 1 एकड़ में 5 से 6 लाख रुपए की कमाई टमाटर के महीने की मई के महीने में खेती करके कर सकते हैं। 8वीं हमारी आज की फसल है दोस्तों बैंगन। बैंगन की आपको जो वैरायटी मैं बताने जा रहा हूं वो भी महको सीड्स की माही सुपर 10 और इसका भी आपको 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। इसमें आपको नर्सरी मेथड का चुनाव करना है। पहले आप उसकी पौध तैयार कर लेंगे और पौध तैयार जब हो जाएगी 25 से 30 दिनों में तो आपको उसकी रोपाई करनी है। बुआई से यानी कि जब आप नर्सरी में बीज की बुआई करते हैं तब से लेकर 70 से 75 दिन के बाद में आपको बैंगन का उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा और कुल उत्पादन आपको इसका 180 से 200 क्विंटल तक मिलता है। तो 1 एकड़ में अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो बैंगन की खेती करके भी आप 2 लाख रुपए तक की कमाई बहुत आराम से कर सकते हैं। 9वीं हमारी फसल है दोस्तों आज की कद्दू की मैं आपको आज जो वैरायटी बता रहा हूँ वो 2 वैरायटीज़ हैं। एक तो आप महको सीड की माही 1 का चुनाव कर सकते हैं कद्दू के लिए, ये बहुत अच्छी वैरायटी रहेगी गर्मी में, और एक VNR सीड की VNR 11 इन दोनों ही वैरायटीज़ के अगर आप किसी भी सीड का चुनाव करते हैं तो 1 एकड़ के लिए आपको तकरीबन इसके 700 से 800 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। और अगर हम स्पेसिंग की बात करें यानी कि लगाने की विधि की बात करें तो आप इसको नर्सरी विधि से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट बुआई भी कर सकते हैं। नर्सरी विधि से करते हैं तो वही आपको 25 से 30 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगा और अगर आप इसको डायरेक्ट करते हैं तो इसको आप बेड बना के कीजिए और इसमें बेड आपको ऐसे बनाने हैं कि 2 बेड्स के बीच में 6 से 7 फीट की दूरी रखें और बेड के दोनों साइड यानी मेड़ के दोनों साइड आपको कद्दू की बीजों की बुआई करनी है। बुआई से लेकर के 60 से 65 दिन के बाद में आपको कद्दू का उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा और ये आपको 300 से 350 क्विंटल का उत्पादन मिलेगा 1 एकड़ में। उसके हिसाब से अगर हम कम से कम मंडी प्राइस भी अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं तो प्रॉफिट हमारा कद्दू की खेती से मई के महीने में करके 2 से 2.5 लाख रुपए की कमाई बहुत आराम से हम कर सकते हैं। दोस्तों आज की हमारी 10वीं फसल है टिंडा।
टिंडा एक बहुत ही उम्दा फसल है मई के महीने में लगाने के लिए, लेकिन अगर आप इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती इसकी करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है। और टिंडे को थोड़ा सा पानी की अधिक मात्रा चाहिए होती है, तो इसको आप ऐसी जगहों पे जहाँ पर इरिगेशन की, सिंचाई की अच्छी सुविधा है वहाँ करें तो ज़्यादा अच्छा है। वैरायटी इसकी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी महको सीड्स की MTNH1, ये आपको वैरायटी लगानी है टिंडा की। और टिंडा का जो आपको बीज चाहिए है वो करीबन 1 से सवा किलो बीज 1 एकड़ के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इसको नर्सरी मेथड से करते हैं तो 25 दिनों में आपकी इसकी नर्सरी तैयार हो जाएगी, और अगर आप इसको डायरेक्ट बुआई से करते हैं तो आपको इसमें भी दो बेड्स बनाने पड़ेंगे, और 2 बेड्स के बीच की दूरी आपको इसमें 6 से 7 फीट की रखनी है। अगर हम बात करें उत्पादन की, तो अगर आप नर्सरी मेथड से कर रहे हैं तो आपको तकरीबन रोपाई के 25 दिनों के बाद में, और अगर आप डायरेक्ट बुआई से कर रहे हैं तो बुआई के 50 दिनों के बाद में आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। और टिंडे का आपको औसतन 100 क्विंटल उत्पादन आराम से मिलेगा 1 एकड़ में। तो इतने उत्पादन को लेने के बाद में अगर आप इसके प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं तो वो आपका टिंडे की खेती से मई के महीने में करके 2 से 2.5 लाख रुपए का मुनाफा 1 एकड़ में आप आराम से कमा सकते हैं। 11वीं हमारी फसल है दोस्तों आज की धनिया। धनिया यूँ तो जाड़ों में लगाया जाता है, लेकिन आजकल धनिया हर मौसम में खाया जा रहा है, हर मौसम में लगाया जा रहा है, और धनिया की खेती हर मौसम में आपको बढ़िया मुनाफा देकर जाती है। वैरायटी की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, जैसे कि अगर आप शाइन ब्रांड एक आता है, शाइन ब्रांड सीड्स का अगर आप लेते हैं तो इसमें एक रुचि इंपोर्टेड के नाम से वैरायटी आती है और एक अजीत अरोमा के नाम से वैरायटी आती है। इसके अलावा एक कंपनी है नामधारी सीड्स, उसका आप सुरभि वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी आप वैरायटी लगाते हैं तो आपको 1 एकड़ के लिए तकरीबन धनिया के 10 किलो बीज की आवश्यकता होगी। इसमें आपको डायरेक्ट सोइंग करनी है, सीधी बुवाई करनी है, नर्सरी नहीं लगानी है। उत्पादन की अगर हम बात करें तो इसका उत्पादन आपको वैसे तो बुवाई के 30 से 35 दिन के बाद मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन पूरी फसल अगर हम अच्छे से तैयार करके अगर लेके जाते हैं मंडी में तो 60 से 65 दिन का समय लगता है बुवाई के बाद में। और कुल उत्पादन आपको 1 एकड़ से धनिया का 35 क्विंटल तक बहुत आराम से मिल जाएगा। तो चूंकि थोड़ा सा उत्पादन कम आ रहा है इस मौसम में, लेकिन फिर भी आपको ये 60 से 65 दिन में, यानी कि करीबन ये मान के चलिए कि 2 महीने में, मई के महीने में खेती करते हैं तो जुलाई के अंदर आपको इसका जो प्रॉफिट आएगा वो 75,000 रुपये का 1 एकड़ के अंदर धनिया की खेती से प्रॉफिट आ जाएगा। दूसरी हमारी जो आज की 12वें नंबर की जो फसल है दोस्तों, वो है थोड़ा सब्जियों से हटके है, वो है अदरक। ये हमारा मसाला वर्गीय फसलों में भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। इनकी जो वैरायटीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 3 से 4 वैरायटीज़ हैं, आप नाम नोट कर लीजिए। एक है सुप्रभा, दूसरी है सुरुचि, तीसरी है सुरभि और चौथी मरान। इन चारों में से कोई भी आप वैरायटी ले सकते हैं, बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं। और अगर 1 एकड़ के लिए आपकी बीज की मात्रा की बात की जाए तो इसको आप चूंकि कंद से लगाते हैं तो 1 एकड़ में तकरीबन आपको 6 क्विंटल यानी कि 600 किलो कंद की आवश्यकता होगी अदरक की बुआई के लिए। इसमें चूंकि हमें नर्सरी मेथड नहीं इस्तेमाल करना है, हमें सीधे सीधे आप इसका खेत में बुवाई करनी है। और खेत में बुवाई करने के लिए आप समतल ज़मीन में भी बुवाई कर सकते हैं और बेड बनाकर भी कर सकते हैं। तो अगर आप समतल ज़मीन में अगर आप इसकी बुवाई कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 25 सेंटीमीटर, और आप बीज से बीज यानी कंद से कंद की दूरी भी 25 सेंटीमीटर रखेंगे। या फिर हम इसका 1 मीटर चौड़ा बेड बना लेंगे, और उस चौड़े बेड के जो है हम बेड बना करके करते हैं तो 1 मीटर चौड़े बेड बनाएंगे, और हर बेड के बीच की दूरी कम से कम 1.5 से 2 फीट रखी जाएगी। और हर बेड के ऊपर हम लाइन सोइंग करेंगे, जिसमें कि पंक्तियों के बीच की यानी लाइन के बीच की दूरी वही 20 से 25 सेंटीमीटर, और कंद से बीच की दूरी भी 20 से 25 सेंटीमीटर आप रखेंगे। बुआई के 8 महीने के बाद में आपको अदरक का उत्पादन मिल जाएगा, अदरक की जड़ तैयार हो जाएगी। कुल उत्पादन आपको अदरक का 1 एकड़ में आप आराम से 20 टन का मिल जाता है। और उस हिसाब से अगर आप कम से कम मंडी रेट को भी एक्सपेक्ट करते हैं तो मुनाफा आपका प्रॉफिट 2 लाख रुपए से कम का नहीं आने वाला है। 2 लाख रुपए का प्रॉफिट अदरक की खेती आपको दे करके जाने वाली है। आज की हमारी 13वीं फसल है दोस्तों अरबी। अरबी के लिए ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ये अरबी की अगेती फसल का समय है मई, हालांकि जुलाई में भी लगाई जाती है, लेकिन अगर आप मई में अरबी लगाते हैं तो आपको ये बहुत अच्छा मुनाफा भी देके जाएगी 6 से 7 महीने में। तो इसके लिए आपकी जो वैरायटीज़ हैं वो बता रहा हूँ, इंदिरा, पंचमुखी, वाइट गौरैया, ये 3 वैरायटीज़ में से कोई भी आप वैरायटीज़ लगा सकते हैं। और अगर हम बीज की बात करते हैं तो इसकी भी कंद लगाए जाते हैं, और 1 एकड़ के लिए आपको इसके 6 से 8 क्विंटल यानी कि 600 से 800 किलो कंद की आवश्यकता होगी 1 एकड़ के लिए।
इसको भी हमें डायरेक्ट सोइंग करनी है। अगर हम इसको समतल ज़मीन पे लगा रहे हैं तो हमें जो ज्योमेट्री अपनानी है, लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी हमें 1 फीट रखना है। और अगर हम इसको बेड बना करके कर रहे हैं, मेड़ बना के कर रहे हैं, तो हमें बेड से बेड की दूरी 1.5 फीट रखनी है। और एक बेड पे हमें दोनों साइड हम अरबी की कंद की बुआई करेंगे। 6 से 7 महीने में हमको बुआई के बाद में अरबी का उत्पादन मिल जाता है और अरबी के उत्पादन हमको तकरीबन 10 टन बड़े आराम से मिलेगा 1 एकड़ में। उस हिसाब से अगर हम कम से कम मंडी रेट पे भी जाते हैं तो प्रॉफिट हमारा अरबी की खेती से 1 एकड़ में 6 से 7 महीने में 1.5 से 2 लाख रुपए का बहुत आराम से आपको मिलता है। तो आज की हमारी 14वीं और आखिरी फसल है दोस्तों हल्दी, टर्मरिक। हल्दी की जो मैं वैरायटी आपको बताने जा रहा हूँ वो है सुवर्णा, सुगना, प्रभा, प्रतिभा और कृष्णा। ये 5 वैरायटीज में से आप किसी भी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। और इसमें भी तकरीबन आपको ये मान के चलिए कि करीबन 8 क्विंटल यानी कि 800 किलो कंद की ज़रूरत पड़ेगी हल्दी की जड़ लगाने के लिए। वो आपको बीज चाहिए इसका। और इसको भी आप जो है इसको समतल ज़मीन में भी कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी के प्रकार के अनुसार, यानी कि अगर बालू मिट्टी है और पैदावार बहुत अच्छी है तो वहाँ पर आपको स्पेसिंग जो है वो कम से कम लाइन से लाइन की दूरी 18 इंच और पौधे से पौधे की दूरी यानी कि बीज से बीज की दूरी 10 इंच रखनी है। और ज़मीन अगर कमज़ोर है, बिलो एवरेज है, तो आप लाइन से लाइन की दूरी 12 इंच और पौधे से पौधे यानी कंद से कंद की दूरी 6 इंच भी रख सकते हैं, यानी कि 18 बाई 10 इंच या 12 बाई 6 इंच, ये आपको स्पेसिंग अपनानी है। हल्दी का प्रोडक्शन आपको वैरायटी के हिसाब से, अलग अलग वैरायटीज़ का अलग अलग समय है तैयार होने का, तो वैरायटी के हिसाब से अगर हम बात करें, जो हमने 5 वैरायटीज़ बताई हैं आपको, तो बुआई के बाद 7 से 10 महीने के अंदर आपको हल्दी का उत्पादन मिल जाता है। और इसमें आपको ताज़ा जो जड़ तैयार होती है हल्दी की वो 100 क्विंटल तक मिलती है। और अगर आप इसको क्योर करते हैं, उबाल करके सुखा के तैयार करते हैं, तो 20 क्विंटल। मंडी का कम से कम अगर हम रेट देखें तो उस हिसाब से आज की तारीख में हल्दी जो है 1 एकड़ में कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का कम से कम प्रॉफिट आपको देकर जाएगी। तो ये 14 फसलें थी हमारी दोस्तों, जो हम अगर आप मई के महीने में करते हैं तो एक अच्छी पैदावार और एक अच्छा मुनाफा हम इन सब्जियों की खेती से कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हमारे सारे वीडियोस आपको, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मैं आपसे मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।